लालू प्रसाद के पास आप देख रहे होंगे कि लगातार लोगों का जाना है और उपेंद्र कुशवाहा का जाना, खुद नीतीश कुमार का जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं मामला दूसरे तरफ शिफ्ट कर रहा है। इन लोगों की बात नहीं करेंगे, हम राष्ट्रीय जनता दल की बात नहीं करेंगे, हम कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, हम वाम दलों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास विकल्प नहीं है। तेजस्वी के अलावा इनके पास विकल्प नहीं है। और नीतीश कुमार जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तब तक भी विकल्प नहीं है। आप तेजस्वी यादव के चेहरे पर स्पार्क देख रहे होंगे और इसके पीछे कारण है कि लगातार नीतीश कुमार का इंटरनल बैकअप उनको मिल रहा है। टाइमिंग आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से 2 नंबर की पार्टी बनाना, और भारतीय जनता पार्टी जिस 1 नंबर को लेकर के अपना पीठ थपथपा रही थी और नीतीश कुमार को और ज़्यादा परेशानी में डाल दी थी, उसको तुरंत उन्होंने खत्म कर दिया और तेजस्वी यादव के लिए 4 विधायकों का जुगाड़ तो कर दिया। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम अक्सर बिहार से जुड़ी हुई उन खबरों पर चर्चा करते हैं जो खबर पिछले दिन घटी होती है। परिणाम बिहार की सियासत में आने वाले दिनों में आपको, हमको, सभी लोगों को दिखाई पड़ती है। बिहार में अभी तेजस्वी यादव की स्थिति फिर से वही हो गई है कि अब उन्हें 1-1.5 साल इंतजार करना होगा। अगर बिहार की सत्ता में आना है तो कहीं ना कहीं अब मशक्कत करनी होगी। लेकिन बाबा एक बार फिर से ऐसी खबर को लेकर आए हैं जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सभी लोगों के आंतरिक गतिविधियों पर चर्चा होगी। क्या रणनीति बना रहे हैं, किस प्रकार से वो चल रहे हैं। पहला सवाल तो यही रहेगा बाबा, सभी दलों की स्थिति अब तो स्पष्ट है, लेकिन अभी भी आपको कोई शक है क्या इधर उधर होने की जो बातें आ रही हैं? सनी, राजनीति में कोई चीज़ अस्थायी नहीं होती है और आंकड़ों के खेल में ये नहीं कहा जा सकता है कि आंकड़े किसके मजबूत हैं किसके कमजोर हैं। जी, आप जानते थे कि नीतीश कुमार जी इतना कम आंकड़ों के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ आप ये जान रहे थे कि इतना ज़्यादा अपने आप को हनुमान कहने वाले चिराग पासवान कभी भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के कोप के भाजन बनेंगे? जी नहीं। वहीं दूसरी तरफ ये कोई नहीं कह रहा था 2020 के चुनाव में कि तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन रही है। जी, सारे आंकड़े उनके फेवर में थे, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। किसके दम पर हैं? भारतीय जनता पार्टी के दम पर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो लगातार हम भी कह रहे हैं, लगातार राजनीतिक गलियारे में चर्चा आ रही है, आप लोग जब नेताओं से बात करते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के संशय जरूर होता है। भले वो ऑन द रिकॉर्ड ना बोले, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड नीतीश कुमार को लेकर के सभी बोलते हैं। बाबा बिल्कुल आपने ये बात सही कही, इसलिए कि नीतीश कुमार कब क्या करते हैं ये उनके पार्टी के नेताओं को भी पता नहीं होता है। नीतीश के काफ़ी करीबी नेता हैं, नीतीश के साथ रहते हैं, लेकिन नीतीश जो काम करने जाते हैं उनको पता नहीं चलता। अक्सर पंचनामा में सर कहते हैं कि नीतीश कुमार के काम उनको दाहिने हाथ वाला काम बाएं हाथ को पता नहीं चलता है। तो यही बात नीतीश कुमार की पार्टी के लिए भी लागू होता है, यही नीतीश के आसपास के लोगों के लिए भी लागू होता है। खासतौर पे कई चुनाव आपने देखे, कई लोगों का ये मानना था कि टिकट मिलने वाली है, लेकिन नीतीश कुमार ऐन मौके पर पलट देते हैं। सनी, आपने बहुत बढ़िया बात कही और खास करके ऐसी बातों को पब्लिक डोमेन में रखना बहुत जरूरी होता है। जी, नीतीश कुमार के विषय में आपने बताया और संपादक नमन मिश्रा जी अक्सर चर्चा करते ही है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार जी जो फैसला लेते हैं वो फैसला पहले से किसी को पता नहीं होता है। जी, उस पर आप कयास भी नहीं लगा सकते हैं। आप समझिए ना कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी हिम्मत मदद लगा देते हैं। जी, जी, यहाँ तक कि वो अपने पार्टी और अपने गठबंधन के बियॉन्ड चले जाते हैं और लालू प्रसाद को बिहार का मुख्यमंत्री बनवाते हैं। लेकिन ये संबंध नहीं चलता है, छोड़ देते हैं। चूंकि निकाल नहीं सकते थे लालू प्रसाद को, लालू प्रसाद उनसे ज़्यादा ताकतवर तब थे, निकाल नहीं सकते थे, तो उन्होंने खुद को अपने अलग कर लिया और तब से लालू प्रसाद की कुर्सी पर बैठने के लिए वो लगातार प्रयास करते रहे। जी। आज जो स्थिति है कि इतिहास अपने को दोहराता है। आज जो विषय हम लोग लेकर के आए हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के लिए जो जरूरी आंकड़े थे उसका जुगाड़ कर दिया है। अब समझिएगा कि नीतीश कुमार शुरू से ही, जिस समय से 2020 में सरकार बनी तब से ये बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से सुमित सिंह को अपने पाले में कर लिया है, जिस तरह से बीएसपी के एकमात्र सांसद थे, माफ कीजिएगा विधायक थे, उनको अपने पाले में कर लिया है, यहाँ तक कि उन्होंने उस गठबंधन के मुखिया को अपने पाले में कर दिया है जो ग्रैंड अलायंस बना था, उसके मुखिया उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाले में कर लिया है। तो इसका मतलब है कि एआईएमआईएम के विधायक भी उनके पाले में
आ जाएंगे। और नीतीश उसकी तैयारी कर रहे हैं, चूंकि नीतीश के पास सत्ता है तो कभी भी उन्हें कोई प्रलोभन दे करके अपने साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को लगा कि भाई बंदर के हाथ में नारियल दे दिया जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। ये उपमा मैं इसलिए दे रहा हूं कि जिस क्षेत्र में नीतीश कुमार को शून्य कर दिया गया था वो क्षेत्र अगर उनके हाथ में आ भी जाता है तो उसका वो बहुत ज्यादा उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता चला रहे हैं। तो सबसे बेहतर तरीका क्या था कि जैसे ही आप देखिएगा, टाइमिंग देखिएगा, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर की पार्टी बनी 2 नंबर से, वैसे ही नीतीश कुमार का चक्र चल गया। ये काम होना था तो शुरू में ही हो जाता। तेजस्वी यादव के साथ ये चारों विधायक पहले ही चले जाते, क्योंकि उनसे पहले भी उनका संबंध रहा है। लेकिन टाइमिंग आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से 2 नंबर की पार्टी बनाना, और भारतीय जनता पार्टी जिस 1 नंबर को लेकर के अपना पीठ थपथपा रही थी और नीतीश कुमार को और ज्यादा परेशानी में डाल दी थी, उसको तुरंत उन्होंने खत्म कर दिया और तेजस्वी यादव के लिए 4 विधायकों का जुगाड़ तो कर दिया। अब अगर तेजस्वी यादव इस बात को लेकर के सरकार बनाने की दिशा में कोई बड़ा कदम उठा लेते हैं या भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार का संबंध और कटु हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनके पास 4 विधायक और हैं जिसको वो उस पाले में भेज सकते हैं। लेकिन बीच में ही खेल भंडोल हो गया है। अब नीतीश कुमार को 4 ही नहीं, कम से कम 6 या 7 विधायकों का जुगाड़ करना होगा। और ये जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। इसके कारण नीतीश कुमार जो है वो बीच में पेंडुलम की तरह झूल रहे हैं कि सोच नहीं पा रहे, निर्णय अनिर्णय की स्थिति में है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे या फिर पाला बदले, क्योंकि नीतीश कुमार एक बार फिर से उस खेमे में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी को मजबूत करना है, शक्ति का संचय करना है। और जिस तरह से उनके पार्टी के लोग बयान दे रहे हैं, साफ लग रहा है कि 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है उस पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार लहती हुई आग में पानी डालेंगे। 2024 में आर पार की लड़ाई बिल्कुल। इस सारी बातों को लेकर के आप तेजस्वी यादव के चेहरे पर स्पार्क देख रहे होंगे, और इसके पीछे कारण है कि लगातार नीतीश कुमार का इंटरनल बैकअप उनको मिल रहा है। चुपके चुपके नीतीश कुमार ने उनके 4 विधायकों का जुगाड़ करके उनको 1 नंबर की, चूंकि वो बन नहीं सकते थे 1 नंबर की, इसलिए उन्होंने तेजस्वी यादव को बना करके भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब आगे भारतीय जनता पार्टी यदि ज्यादा बोलती है, चूंकि आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जब भी कोई नेता नीतीश कुमार पर बयान देता है तो ऐसी स्थिति में सीधे आप देखिएगा कि नीतीश कुमार की टीम उस पर चढ़ बैठती है। और यह सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री के जाने के बाद लगा था कि सब कुछ सुधर जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की कोई इंटरनल बातचीत नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने भी नीतीश कुमार से अकेले में बात करना उचित नहीं समझा। ये बात बहुत बड़ी है। और इसके साथ साथ जो तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं उस तैयारी में साफ झलक रहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को उस जगह पर ला करके खड़ा करना चाहते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी से लंबी लड़ाई और टक्कर लिया जा सके। क्योंकि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर जब हमला कर रहे हैं तो उस हमले में वो स्पार्क नहीं नजर आ रहा है, वो पैनापन नजर नहीं आ रहा है। और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि धीरे धीरे करके जो शक्ति है वो नीतीश कुमार शिफ्ट करना चाहते हैं इधर, और भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करके, और उसके बाद वो चाहते हैं कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी को चेकमेट कर दें। इस पूरे माहौल में एक बात तो नजर आ रहा है कि आपने देखा होगा कि जिस तरह से बयानों का सिलसिला जारी है और जिस तरह से हम इन लोगों की बात नहीं करेंगे, हम राष्ट्रीय जनता दल की बात नहीं करेंगे, हम कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, हम वाम दलों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास विकल्प नहीं है। तेजस्वी के अलावा इनके पास विकल्प नहीं है। और नीतीश कुमार जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तब तक भी विकल्प नहीं है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनके पास इतनी संख्या नहीं है कि तेजस्वी और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके नीतीश कुमार को एक बार फिर से सत्ता में ला सके अलग से। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का गेम प्लान जो चल रहा है, वरना नीतीश कुमार को जरूरत क्या थी एक लंबे समय के बाद खुद से उठ करके तेजस्वी यादव के पास जाना, खुद से राबड़ी आवास में जाकर के उनसे बातचीत करना। ये दोनों ने तो इंटरनल बातें की, लेकिन प्रधानमंत्री के आने के बाद भी इंटरनल बातें नीतीश कुमार से नहीं हुई, जबकि दोनों मिलकर के सरकार चला रहे हैं। इसका सीधा मतलब था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज दे दिया था बिहार की जनता को कि नीतीश कुमार को अब लंबा समय आपको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही जेपी नड्डा का कार्यक्रम और कार्यकारिणी की
प्रशिक्षण शिविर। जी जी। ये दोनों इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कोई बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। इससे पहले नीतीश कुमार ने अपना जो है वो ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया है और इस ताकत को बढ़ाने में उनका सहयोग कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की तरफ से हो रहा है। लालू प्रसाद के पास आप देख रहे होंगे कि लगातार लोगों का जाना है और उपेंद्र कुशवाहा का जाना, खुद नीतीश कुमार का जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं मामला दूसरे तरफ शिफ्ट कर रहा है और भाजपा विरोधी जितने भी लोग हैं उनको एक तरफ शिफ्ट कराना ये भी कह रहा है कि कुछ तो कहानी है जिसकी पर्देदारी है और चुपके चुपके नीतीश कुमार उन विधायकों का जुगाड़ कर रहे हैं जिस विधायकों से सरकार कभी भी बदलना चाहे तो बदल दें। जी, तो कहीं ना कहीं जेपी नड्डा का बिहार आना और भारतीय जनता पार्टी बार बार प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से अपने फैसलों को स्पष्ट करना, उधर जदयू अपने फैसलों को स्पष्ट कर रही है कि वो राष्ट्रीय पार्टी बनकर ही रहेंगे। तो ऐसे में राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे, जिन राज्यों में चुनाव लड़ेंगे वहां भाजपा के विरुद्ध बोलना भी होगा, चुनाव भी लड़ना होगा। ऐसे में परिस्थितियां एक बार फिर से बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।